मालवीय नगर सेक्टर 6 में विधायक कालीचरण सर्राफ ने किया नवीन सड़क का उद्घाटन। मालवीय नगर क्षेत्र में लगातार नवीन सड़कें बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में सेक्टर 6 मालवीय नगर में विधायक कालीचरण सर्राफ द्वारा नवीन सड़क का उद्घाटन फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर पूर्व राज्य महिला आयोग अध्यक्ष सुमन शर्मा सहित स्थानीय विकास समिति के लोग उपस्थित रहे। विधायक साहब, आज जो आपने सड़क का उद्घाटन किया है, किस प्रकार से उद्घाटन हुआ और कितने समय से डेडिकेट किया? देखिए, सेक्टर 6 में यहाँ के विकास समिति के लोगों ने, जब मैं यहाँ सीसीटीवी कैमरों का शिलान्यास करने के लिए आया था, मैंने विधायकों से जो सीसीटीवी कैमरे यहाँ दिए हैं, तो इन्होंने कहा कि साहब हमारी सड़क बिल्कुल ख़राब हो रही है। तो मैंने 60 लाख रुपए की लागत से जेडीए से इस सड़क को बनाने का अपने ऐलान किया था। उसका पहले टेंडर हुआ, टेंडर होने के बाद यहाँ आज इसका हमने शुभारंभ किया है। और जो अंदर की सड़कें हैं, जो इंटीरियर रोड से वो सीसी रोड बनेगी पीडब्ल्यूडी से, वो 51 लाख रुपए की लागत से वो भी सैंक्शन हो गई, वो भी जल्दी बन जाएगी। और मैं इसके लिए सभी यहाँ के जो नागरिक हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को बताया कि साहब यहाँ की सड़क ख़राब है और आज सड़क बन गई। कितने समय से रह रहे हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ पे 27-28 साल तो हो गए कम से कम। विकास कार्य क्या क्या कराए? विकास कार्य जो कालीचरण जी के उसमें हुआ है टाइम में, बहुत ही अच्छा हुआ है। और कोई भी अगर इनके पास समस्या लेके गया है वो तुरंत हुआ है। और ये जो रोडें बन रही है ना, ये सीसीटीवी कैमरे के टाइम आए थे ये, और उस टाइम मेरे यहाँ ही चाय पार्टी थी, वहीं पे इन्होंने अनाउंसमेंट किया, टेकचंदानी जी आपके सारे रोडें बनवाऊंगा मैं, और वो आज करके इन्होंने दिखा दिया। लगता है विधायक आपके वादे पे खड़े उतरते हैं? जो वादे करते खड़े उतरते हैं? खड़े बिल्कुल, चाहे ये विधायक नहीं थे तो भी मैं इनको समझता था आप विधायक क्या, आप तो मिनिस्टर। कब नहीं थे विधायक? हैं? मैं आपको पहले की बता रहा हूँ, मैं आपको पहले की बता रहा हूँ मैं कि ये मिनिस्टर नहीं थे। मैंने कहा विधायक होते भी आप मिनिस्टर हो। आज सड़क बनी है आपके यहाँ पर, कितने समय से जर्जर थी और क्या व्यवस्था है? ये बड़ी जर्जर अवस्था में थी सारी सड़कें ही। हमारे जो विधायक महोदय हैं बड़े दयालु और हमारे बड़ा ध्यान रखते हैं। सीसीटीवी कैमरे के लिए हमने जैसे इनसे रिक्वेस्ट करी तो तुरंत इन्होंने हमें सैंक्शन दी, और उसके हमने प्रयास करके सीसीटीवी कैमरे लगना शुरू हो चुके हैं। अब उन्होंने सड़क की हमने समस्या रखी तो उन्होंने हमारी सड़क भी बनवा दी, और अंदर की सड़कों के लिए भी कहा है हमें कि शीघ्र ये सारी की सारी सड़कें बन जाएंगी। अक्सर हमने देखा है आप दोनों ही पार्टियों में रहते हैं, कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस वाले आते हैं उस समय भी आप यही नहीं बोलते, हम जानते ही नहीं है कांग्रेस वाले कौन है। हमारे यहाँ किसी को भी नहीं, कोई कांग्रेस वाला यहाँ आता ही नहीं है। आज तक तो हमारे यहाँ कोई कांग्रेस वाला नहीं आया है अभी तक, तो हम ना किसी कांग्रेस वाले को जानते हैं। युधिष्ठिर जी, हम देख रहे हैं कि आप आज जिस स्थान पे खड़े हैं वहाँ पे सड़क बनी है, आपके क्षेत्र है, ये कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। हमारा जो 12 साल का प्रयास है, सीसीटीवी कैमरे भी लग रहे हैं और रोड 5-6 दिन में जो बनी है, इसके लिए स्वागत करते हैं विकास समिति पूरी। आपको लगता है कालीचरण जी बढ़िया काम करा रहे हैं क्षेत्र में? अब तो जो हमारी काम रोड बन रही है बढ़िया हो रहा है, कैमरे लग रहे हैं, इससे बढ़िया बात क्या है? जो आज तक लगे 12 साल के प्रयास है, कैमरे लग रहे हैं इस सेक्टर के अंदर, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारा। 6-35 साल में विधायक ने काम करा यहाँ तो मैं 12 साल से हूँ। राजा पार्क में जो काम जो है मैं जानता हूँ। 12 साल में कुछ काम दिखा बढ़िया? ये दिख रहा है, अभी काम तो सड़क ही दिख रही है, सड़क, सीसीटीवी कैमरे, सीसीटीवी दिख रहा है। इसके अलावा बाकी इस एरिया में जो डिस्पेंसरी जो योगदान इनका है, डिस्पेंसरी में है, पार्क में है, वो हमको सबको दिख रहा है। आप यहाँ पर किस समय से रह रहे हैं? मैं 85 से रह रहा हूँ यहाँ पर। 85 से। कालीचरण जी का पहला चुनाव भी आपने देखा है? मैंने सारे चुनाव देखे। सारे चुनाव देखे हैं। कैसा लगा जब एक विधायक आपके बीच में बार बार इस तरह से आते हैं और जन समस्याओं को? अच्छा लगता है, अपना ही आदमी लगता है कि अपना आदमी है, काम करता है तो अच्छा है। लगता है वोट में परिवर्तन होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। सारे गेट इनकी देन है, पार्कों में जो ये झूले वूले सब इनकी देन है, मेंटेनेंस इनकी देन है। ये रोड है, बार रोड बनी है, क्या नाम है, इलेक्ट्रिकल की जो फैसिलिटी है, पूरी सुविधाएं सब इन्होंने करवाई है। डिस्पेंसरी इन्होंने करवाई है, क्या नहीं करवाया। मतलब मानते हैं विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं? मुझे तो एक उन्होंने बोला था एक बार कि आपको और क्या चाहिए बताओ मुझे। कौन बोलता है ऐसे? कैसे लग रहा है आपको आज एक विकास कार्य हुआ यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है, और हमको तो कम से कम 15-20 साल 25 साल जब तक यहाँ रह रहे हैं अच्छा ही लगा है। सड़कें बन रही हैं, सब चीज़ हो रही है। हमारे कालीचरण जी के बाद विकास कार्य हुए बहुत कुछ हुए हैं। अपने क्या बोलते हैं, मॉल के अंदर जो भी होते हैं, हमारे क्रिस्टल बोर्ड के अंदर हो गए, यहाँ हो गए, हर चीज़ का होता है, गेट लग गए। अभी हमारे क्या बोलते हैं 7 सेक्टर के अंदर ये अपने सिविल लाइन बन रही है, पुलिया बन गई, सब चीज़ें बन गई है। काम से खुश हैं विधायक? बिल्कुल 100% खुश हूँ। लगता है वापस अगर हुआ तो वापस रिपीट करेंगे 8वीं बार भी? हाँ बिल्कुल करेंगे। आप यहाँ पे पार्षद रहे, उस समय कार्यकाल में लोग नाराज बहुत थे, काम नहीं हो रहे थे। इस बार
कालीचरण जी काम करवा रहे हैं? आप बहुत- क्योंकि विधायक काम नहीं करवा रहे? नहीं बहुत काम करा रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। पुलिया वगैरह सारी बनाई है। नहीं, जिस समय आप पार्षद थे उस समय कहते थे विधायक से हमको सपोर्ट नहीं मिल रहा। नहीं ऐसे कभी नहीं कहा, ये आप नहीं ऐसे लांछन मत लगाओ। नहीं, फिर अब काम हो रहे हैं बढ़िया। बहुत बढ़िया काम है, अब सदा से हो रहा है। ये ऐसा नहीं है कि आज कोई शुरू किया, शुरू से जब से हम सन 85 से इनके साथ हैं और अब इन्होंने बहुत कार्य करवाए हैं। ये पुलियाओं का निर्माण, आपके डिस्पेंसरी का हो गया, सफाई का हो गया, सीवर का हो गया, इन्होंने हर तरह से मतलब अपना प्रयास पूरा रखा है और काम करवाया है। जी, आज क्षेत्र में कालीचरण क्षेत्र में कैसा लग रहा है आपको? भाई साहब हमारे बहुत काम करते हैं भाई साहब के सानिध्य में रहते हैं हम भी तो ये अच्छा है, इनका काम जो भी है बहुत अच्छा करते हैं। कौन सा काम अच्छा लगा आपको? सारे ही काम अच्छा करते हैं, आर्थिक सहायता भी करते हैं लोगों की, सड़कों का काम कराना और लोगों की हेल्प करना, सारे ही काम अच्छा करते हैं। सुमन जी, हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पूरे मायनगर विधानसभा क्षेत्र में एक होड़ सी मची हुई है, कैंची और फीते की होड़। और आज भी यहाँ विधायक साहब यहाँ पर आए, उन्होंने उद्घाटन करा। लोग कह रहे हैं काफ़ी अच्छा काम ही करता है 35 साल से। क्या विचार है? देखिए विचार क्या है, ये तो पूरा मालवीय नगर जानता है कि इस क्षेत्र में विकास का नाम किसका है, विकास किसने किया, आज से नहीं किया है। 2-2.5 साल से आपने कैंची और फीते की होड़ देखी होगी। जो एक हमारी मोहतरमा है वो कैंची और फीता अपनी गाड़ी में ही रखती हैं, जिसको लेके चलती हैं। विधायक का काम हो, पार्षद का काम हो, उस काम को कैसे ग्रैब करके अपना नाम देना, यही वो सिर्फ जानती हैं। मैं तो उनसे आग्रह करती हूँ, बहुत पावरफुल लीडर है ना, वो कहती हैं कि हमारा राज है और सब काम मैं करवा सकती हूँ, तो करवाइए ना वो पेंडिंग काम जो मालवीय नगर में इतने सालों से पेंडिंग है, आपकी सरकार नहीं करती है। चाहे अवार्डीज़ का मामला हो, चाहे पट्टों का मामला हो, आप पावरफुल है कराई। ये दूसरे के काम को चुरा के खुद का नाम देना, ये बहुत हंसी का पात्र है। आपने आज जनता की ओपिनियन सुनी, यहाँ के विकास समिति के लोगों की बात सुनी। सब लोगों ने क्या किया, क्या कहा कि विकास का काम तो कालीचंद जी ही करते हैं, या भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हों या हमारे सब लोग, उन लोगों ने ही किया है। फील्ड में एक्टिव क्यों नहीं दिखते आपके कार्यकर्ता आजकल? नहीं, कैसे देखना चाहते हो, हम फर्जीवाड़ा नहीं करते हैं, हम ईमानदारी से काम करते हैं, काम में लगे हुए हैं। जिस क्षेत्र में जाते हैं, जहाँ की जनता जो डिमांड रखती है वो काम करते हैं। हमें ये नहीं है कि हम लाइमलाइट में आने के लिए फीता कैंची लेके चलें और 4 जने बाहरी लोग, लोकल लोग नहीं। आज आपने देखा यहाँ सारे लोकल लोग थे, बाहरी लोगों को लेके और अपना जय जयकार कराओ, तो ये काम हम लोग नहीं करते। हम लोग गरीब को गणेश मान के काम करने का संकल्प लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, और उसी के आधार पे करते रहे। कोई सालों से सड़कें जो हैं कभी टूटती हैं फिर बनती हैं, ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। आप एक टुकड़ा किसी का कोष का चुराया और पैसा लेके आपको हमने बना दिया और जय जयकार करो। आप कह रहे हैं कि अर्चना जी जो काम करा रही किसी का कोष चुरा करा रही? बिल्कुल करा रही है। आपके पार्षदों ने भी आरोप लगाया, आपने कई पार्षद, मैं गोविंद चिपा का नाम लेना चाहूँगी, जयश्री गर्ग का लेना चाहूँगी, उन लोग के कोटे को का पैसा इधर, उनका कोटा कौन सा है? मैं आसान है किसी कोटे से पैसे लेना? बहुत आसान है, क्योंकि सरकार उनकी है, सरकार उनकी है। अधिकारी उनसे डरते हैं कि एक अधिकारी का, चूँकि मैं तो भुक्तभोगी हूँ, मेरे हस्बैंड भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, अभी रिटायर हो गए हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, 4 साल में 4 बार उनको इधर से उधर फेंका गया। इसी तरह बेचारे एएन सब डरते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि वो भाई काम नहीं करेंगे तो सरकार को जाके सीधे शांति धारीवाल को कंप्लेन करेंगे और हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो क्या करेंगे अधिकारी, डर के मारे। मालवीय नगर के लोग को इतने रोष में अंदर से, आपको हकीकत में कहना है अधिकारी डरे हुए रहते हैं जो सत्ता पक्ष से? बिल्कुल सत्ता पक्ष से नहीं। इस बार जिस तरीके का हम देखो, सरकारें आती जाती रही हैं, 35 साल से हम लोग राजनीति कर रहे हैं, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, इस तरह का माहौल आप लोगों ने देखा होगा राजस्थान में। तो कभी भी इस प्रकार का माहौल नहीं था कि नीचे से लेके ऊपर तक कर्मचारी डरे, नीचे से ऊपर तक दूसरे के काम पे लेके अपना नाम लगा दो, इस प्रकार का हो। पर कल की बात बता रही हूँ, दुर्गापुरा में सड़क बनी, बेचारे पार्षद जी ने जाके राउंड करा के राम प्रसाद जी ने सड़क बनवाई और वहाँ जाके पहुँच गई रात में, फीता काट के अपना जय जयकार करके पेपर में दे दिया। ये क्या तमाशा है? जनता सब देख रही है, धोखे में ना रहें। पिछले बार के 1700 में सोचती हैं कि उनको इतने मार्जिनल जो हमारी हार हुई है वो हमें इतने वोट मिले, वो धोखे में ना रहें। विकास कार्य तो क्षेत्र कराई हैं अर्चना जी? कैसे कराइए, एग्जाम्पल दो ना। हमारे को, मेरा कोटा नहीं है, मैं नहीं कह रही हूँ ना मैंने ये सड़क नहीं बनवाई, क्योंकि आपके जो काफ़ी समय तक आपके साथ रहे पार्टी में चावला जी, उन्होंने बताया सेक्टर 2 में उन्होंने आशीर्वाद भी दिया है अर्चना जी को। देखिए चावला जी ने क्या आशीर्वाद दिया है नहीं दिया मैं नहीं जानती, ना मैंने देखा है। और आशीर्वाद देते रहें लेते रहें, उससे क्या फ़र्क होता है? किसी के पॉकेट में वोट नहीं होता है, ये बिल्कुल आप। वो भी यही कह रहे हैं कि वोट अब किसी का वोट बैंक नहीं है, वो जो काम करेगा उसको किसी के पॉकेट में वोट नहीं। आज मैं ये दावा करूं कि मैं कहूंगी उसी को लोग वोट देंगे, नहीं देते हैं। लोग जानते हैं कि क्षेत्र में काम करने वाले कौन लोग हैं, आज से नहीं सालों से। और मालवीय नगर पूरे विधानसभा में, पूरे शहर के विधानसभा में तुलना करेंगे ना, तो मालवीय नगर आदर्श विधानसभा में गिनती होती है। किस लिए होती है? काम किया है तभी तो होती है। कितने सारे पार्क्स, इतने सारे, अब एक पार्क में कहीं जिम लगा के वाहवाही लूट रहे हैं।
अरे भैया, हमने तो सारे पार्क डेवलप किए, सड़कें बनवाई, गटर लाइन सही कराया, और मालवीय नगर विधानसभा तो सीवर लाइन के लिए जो केंद्र से योजना आई है उसमें सिलेक्ट हो गया है। हज़ारों करोड़ रुपए तो select सीवरेज हुए हैं। वाकई में बनने वाली माइल बिल्कुल बनने वाली है। आपको बता दूं कि मालवीय नगर में सीवरेज के काम को प्राथमिकता से हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता, हमारे पार्षद लोगों ने लिया, और केंद्र से इसके लिए आया अमृतम करके एक प्रोग्राम है हमारा, उसके तहत करोड़ों का, एग्जैक्टली मुझे एस्टिमेट नहीं मालूम है, लेकिन करोड़ों रुपये सेंक्शन, जिसमें मालवीय नगर विधानसभा सिलेक्ट हो गया। नॉट ओनली मालवीय नगर, कब तक काम हो पाएगा? चुनावी मुद्दा है क्या? चुनावी मुद्दा जो प्रोसेस है काम का, आपका हमारा नहीं होता। ऑफिशियल प्रोसेस में पहले टेंडर होता है, फिर वर्क ऑर्डर जारी होता है, फिर जाके काम होता है। मतलब 2024 से इलेक्शन के बाद ही हो पाएगा काम? इलेक्शन के पहले भी हो सकता है, क्यों हम माने कि बाद में होगा? हम निरंतर लगे हुए हैं, ऑफिसेज में चक्कर लगा रहे हैं। सरकार कांग्रेस की है, केंद्र के पैसे को कैसे लेती है ये देखने की बात है। पूरे विधानसभा की बदली जाएगी या पूरे विधानसभा में मालवीय 10, पूरे जयपुर शहर में 10 विधानसभा है ना, उसमें मालवीय नगर सिलेक्ट हुआ है। तो ये कार्यकुशलता का परिचय नहीं है क्या? आपकी मेहनत का परिचय नहीं है क्या? ऐसे ही थोड़ी सिलेक्ट हो जाते हैं।